मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख
खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। तो माया क्या करती है? बाबा ने जैसे कहा कि माया सबसे पहले कहाँ वार करती है? आपकी बुद्धि पर वार करती है। तो माया वार करती है मतलब क्या? विषय विकार कोई चैतन्य में थोड़ी है। विषय विकार से ग्रसित दूसरी आत्मा वार करती है। कहाँ? आपकी बुद्धि को पलटती है। वो अपनी बुद्धि से काम करेगी, वो आपके शरीर में प्रवेश करके। सक्सेस कब नहीं हो पाएगी? जब हम बुद्धि केवल बाबा और बाबा के ज्ञान में लगाकर बैठेंगे। बैठेंगे मतलब कार्य करेंगे, रहेंगे। बुद्धि को हम बाबा और बाबा के ज्ञान में लगाकर रखेंगे, परमानेंट, प्रति सेकंड। तो माया बुद्धि पर वार जो करेगी वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, उसको सफलता नहीं मिलेगी। माया को अर्थात विषय विकारों से ग्रसित अशरीरी सोल को, सीधी सीधी बात अच्छे से समझना, अशरीरी आत्मा को। अब दूसरी बात, जब माया बुद्धि पर वार करके सफल नहीं होती है तो फिर आपके मन पर वार करती है। बहुत बारीकी से समझना, बहुत बारीकी से समझना। क्योंकि आप मन के वशीभूत यदि रहते हो तो वो मन पर वार करने में सफल हो जाती है। अगर आप मन के वशीभूत होते हो, मन मतलब इच्छा, बहुत अच्छे से समझना। इच्छा वो उत्पन्न कहाँ होती है? मन में ही उत्पन्न होती है। तो आपके मन के अंदर में इच्छा उत्पन्न करेगी माया, और यदि आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है तो आप पर इच्छा के वशीभूत होकर विषय विकार में फंस जाएंगे। गए आप, गिरे तो चकनाचूर, बाबा ने कहा। बुद्धि पे वार नहीं कर सकी आपने, बुद्धि से खूब अच्छे से ज्ञान योग में बढ़िया पक्के हो आप बुद्धि में, लेकिन मन पर वार करेगी, मन पर वो सफल हो जाएगी पटाख से। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगा के रखो और मन को तुम खुद कंट्रोल करो। आपके मन को बाबा कंट्रोल नहीं करेगा। बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हारी बुद्धि को दिव्य बनाता हूं, दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूं, ये बाबा ने कहा। बहुत बारीकी बात समझना। तो फिर जब बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, आपकी बुद्धि को बेस्ट बनाया, तो आप उस बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो। मन की कंट्रोलिंग मुख्य है। तो मन को कैसे कंट्रोल करोगे? मन को कंट्रोल करने के लिए आप आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। इच्छाओं के आधार पर नहीं, चाह के आधार पर नहीं, चाहत के आधार पर नहीं। ना आपकी चाहत आपके मन को डिस्टर्ब करे, ना किसी दूसरे की चाहत आपके मन को डिस्टर्ब करे।
नहीं, आप दूसरे की चाह के अनुसार काम कर रहे हो तो भी आप फेल हो जाओगे। नहीं, आप केवल बाबा क्या चाह रहा है उस आधार पर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक हो गया बाबा का ज्ञान और दूसरा हो गया बाबा की चाह, बाबा की आस। कहते हैं ना बाबा की आस पूरी करना। अब बताओ बाबा की आस क्या है? बाबा क्या आशा रखे हैं आपसे? बाबा ये आस रखे हैं कि मेरा बच्चा सतयुग में विश्व महाराजा बने, नारायण और लक्ष्मी बने। जब मैं लक्ष्मी और नारायण के लक्ष्य की तरफ अपनी बुद्धि को रखता हूं तो ही मन कंट्रोल में आएगा। अगर मैं अपनी बुद्धि को लक्ष्य की तरफ नहीं रखूंगा तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। वो बार बार यहाँ की दुनिया में फंसेगा, बार बार यहाँ के आकर्षण में फंसेगा। तो जैसे ही मन यहाँ के आकर्षण में फंसा वैसे ही माया अर्थात विषय विकारों से ग्रसित दूसरी आत्मा आपके मन पर वार कर देगी और आप लोभ के वशीभूत होकर, यदि आप व्यापारी हैं तो मिलावट कर देंगे, आप है बेईमानी कर देंगे, और यदि आप घर गृहस्थी हैं तो लोभ में आकर आप खा जाएंगे कुछ कुछ। गृहस्थ में गृहिणी कहाँ फंसेगी? या तो मन में कंट्रोल नहीं होगा तो देह में फंस जाएंगे, किसी देह के आकर्षण में हो जाएंगे। तो कहाँ कहाँ माया ले जाएगी आपको? अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग वार होगी। माया वार करेगी। तो सारा खेल स्वयं के निर्माण का है, स्वयं पर कंट्रोल करने का है, और स्वयं पर व्यक्ति वही कंट्रोल कर पाएगा जो स्वयंभू से कनेक्शन रखेगा। बिना स्वयंभू, जिसे बिगाड़ कर भक्ति मार्ग में शंभू कह दिए हैं, जबकि वो स्वयंभू हैं जो स्वयंभू पर आते हैं धरती पर। बहुत भ्रांति है दुनिया के अंदर में, बहुत उल्टा सुल्टा शब्द हैं। शब्द को सुधारना अनिवार्य है, वाणी को सुधारना अनिवार्य है, दृष्टि को सुधारना अनिवार्य है। जब दृष्टि को सुधारेगा, अपनी शब्द को सुधारेगा, अपनी वाणी को सुधारेगा, अपनी कमी कमजोरी पर बहुत पैनी नजर रखेगा व्यक्ति, तब मन पर कंट्रोल कर पाएगा। मन पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, बुद्धि से समझ लेना बड़ा आसान है। बुद्धि से तो समझ में आ जाता है, हाँ ये सब चीज है। बुद्धि की समझ बहुत विकसित है इस संसार में, तो इतने सारे आविष्कार हो रहे हैं। इतने जो आविष्कार हो रहे हैं वो बुद्धि की समझ विकसित होने के कारण हो रहे हैं। लेकिन बुद्धि की समझ बस विकसित करने से काम नहीं चलेगा, मन पर कंट्रोल करना मुख्य है। इसलिए गीत गाया कि मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है, माया को जीते जगत जीत है, माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, समय बदल जाएगा, तरन जग गाएगा, समय बदल जाएगा। मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो।
की पावन गंगा में जीवन को नहला लो। चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी इसे बचा लो। जल्दी इसे बचा लो। शिव की शक्ति साथ है, आप में शक्ति है अपार, आप में शक्ति है अपार। चिंतन रंग लाएगा, ज़माना बदल जाएगा। चिंतन रंग लाएगा, ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो, चिंतन बदलो। बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है। कर्म योग की करामात से कर्मों को सजाना है। कर्मों को सजाना है। प्रभु की इसी पुकार पर जो होगा बलिहार, जो होगा बलिहार, करेगा सो पाएगा। ज़माना बदल जाएगा। करेगा सो पाएगा। ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो, चिंतन बदलो। बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, ज़माना बदल जाएगा। सुहाना सतयुग आएगा। ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो। चिंतन बदलो। स्पष्ट है पूरा। गीत बाबा ने ऐसे नहीं बनवाए, गीतों में पूरी गीता है। अब आपने यदि अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो मन पर वार माया नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आपने बुद्धि पर कंट्रोल किया, पहले तो वार करेगी सीधा बुद्धि पर, फिर बुद्धि पर नहीं सफल हो पाई माया तो मन पर वार करेगी। अब मन पर वार ना करे उसके लिए पूरी बाबा ने सावधानियां बताई हैं, शिक्षाएं दी हैं, बड़े प्यार से दी है। और बाबा ने, बाबा जैसा पढ़ाने वाला कोई होगा नहीं। अब यहाँ फेल हो गई माया मान लो, फिर कहाँ वार करेगी? आपके संस्कारों पर वार करेगी। आप किस किस आदत के शिकार हैं, आपकी आदत क्या क्या पड़ी हुई है, उस पर वार करेगी। आपके खाने पीने की आदत, आपके इधर उधर जाने की आदत, आपकी निंदा करने की आदत, आपकी जो है रिश्ते नातों में आदत फंसी पड़ी है, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बिना आदत है, आदत। अब क्या करेगी माया? माया आपके संस्कार में प्रवेश करेगी। आपने संस्कारों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, यदि आपने बारीकी से ध्यान नहीं दिया, इसलिए बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। देखो बाबा की एक एक पॉइंट और एक एक वाणी कितनी गहन गंभीर है। तो माया इस तरह से वार करती है। माया कहाँ कहाँ वार करती है उसको सेफ रखना होगा। उसी को रामायण में दिखाया है। रावण ऐसे नहीं मर रहा है। रावण जब नाभि पर जब ब्रह्मास्त्र चलाया, ये बता रहा है। ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा का अस्त्र। ब्रह्मा का अस्त्र कौन सा है? शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा का अस्त्र है। पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्मा का अस्त्र।
ब्रह्मचर्य व्रत से आपकी वासना खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपने काम महाशत्रु पर जीत हासिल की तो क्रोध रूपी विकार, मेघनाद जिसको दिखाते हैं, रावण को उतना क्रोधी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मेघनाद को बहुत क्रोधी दिखाते हैं। तिलमिला जाता है एकदम। बहुत बारीक बात समझना, रामायण की बहुत सारी बातें बाबा के ज्ञान से कनेक्ट करके लोगों को समझाने पर बहुत क्लियर करके समझ में आएगा। तो वासना पर जैसे ही आप कंट्रोल करते हैं तो क्रोध भी शांत होता है। लेकिन अब माया संस्कार पर वार की, आपने उस पर भी जीत हासिल कर लिया, अपनी आदतों को चेंज कर लिया। जैसा बाबा ने खाने पीने की सलाह दी है वैसा खाना पीना खाया, जैसा ओढ़ने पहनने की सलाह दी है बाबा ने वैसा ओढ़ा पहना, एकदम एक्यूरेट। जैसा व्यवहार निभाने की सलाह दी है वैसा व्यवहार निभाया लोगों से, एज इट इज। यदि आपने एक्यूरेट पालन किया बाबा की श्रीमत का तो आप संस्कारों पर जीत हासिल करेंगे। यदि आपने बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन नहीं किया तो आप संस्कारों पर जीत हासिल नहीं करेंगे और माया आपके संस्कारों को नेस्तनाबूद करके आपकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट कर देगी, मन को पूरा स्वाहा कर देगी। आप गए, कोई काम के नहीं। सुन लो चाहे जितना ज्ञान सुनना है, 1000 मुरली सुन लो आप, और खूब 1000 घंटे योग लगा लो। ठीक। अब ये हो गए मन, बुद्धि, संस्कार। इस पर भी यदि आपने जीत हासिल कर लिया है, उसके बाद माया कहां वार करेगी बताइए? उसके बाद माया वार करती है आपके ज्ञान पर। आपने कौन सा ज्ञान हासिल किया है। इसीलिए बाबा ने कहा, अब यहां पर बाबा ने कौन सी लाइन बोली है, बहुत ध्यान से सुनना, कि बच्चे अभी तक जो सुना है वो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि माया फिर उधर भी घुस रही है। अरे वाह, शास्त्र में तो ये लिखा है, रामायण में तो वो लिखा है, गीता में तो ये लिखा है, वेद में तो ये लिखा है। आप जो पुराना ज्ञान उठा के रखे हो ना, वो बीच में आड़े आएगा। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ एक मेरी सुनो। बाबा ने जितनी भी पॉइंट समझाई है, मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने, वो सब माया से युद्ध करने के अस्त्र दिए हैं। जीत हासिल आपको माया पर ही करनी है। और वो माया, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे दोनों कंधे पर बैठी रहती है, वो हर एक बात सुन रही होती है, वो समझा। तो ऐसी बारीक बातें हैं जिसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और फॉलो करने की आवश्यकता है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर इस पर और गहन गंभीर क्लास कराएंगे। तब तक